हाय फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं सुनील कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको दो बातें बताने वाला हूं जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, और अगर आपने उन दो बातों को फॉलो किया तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। फ्रेंड्स, पहली बात है, हमें अपनी लाइफ में अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अच्छी संगत करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमने अपनी लाइफ में अच्छी संगत करी, इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। और अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो हालांकि मेरा एडमिशन शुरुआत में कक्षा 1 से लेकर 4 तक मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में हुआ था। वहां मैंने कोई खास मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन चौथी के बाद मेरा एडमिशन मेरे पिताजी ने एक सरकारी स्कूल से निकाल के एक नर्सरी स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया, नर्सरी स्कूल में। और जब मैं वहाँ गया तो शुरुआत में पहले दिन टीचर ने बोला कि रफ़ या फेयर निकालो, और मैं रोने लगा बहुत तेज से, क्योंकि मुझे रफ़ और फेयर नहीं पता था कि रफ़ या फेयर होता क्या है। और फिर मैंने मेहनत किया, पढ़ाई करी, और बट ये था कि मेरे क्लास के अंदर जितने भी उज्जट टाइप के बच्चे होते थे उनके साथ मैं नहीं रहता था, अच्छा नहीं लगता था। उस क्लास के जो अच्छे बच्चे होते थे उनके साथ मैं रहता था। और उसके बाद फिर जब मैं 9th के लिए मैं दूसरे कॉलेज मेरा एडमिशन हुआ, और 9th 10th जहाँ से मैंने पढ़ाई करी, उस कॉलेज के अंदर मेरी क्लास में जो सबसे टॉप बच्चे होते थे, मैं उनके साथ बैठता था, मैं आगे बैठता था। और जो मेरी क्लास का सबसे टॉप बच्चे अगर मैं बात करूं, एक मेरा मित्र था, सिद्धार्थ त्रिपाठी है, और प्रिंसिपल के बच्चे थे, लड़के थे, और मंजेश दुबे। इन लोग के साथ मैं लंच में इन लोग के साथ मैं अपना टाइम बिताता था। और पहले ज़्यादा बोलता नहीं था, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने में मैं तेज़ नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाता था। लेकिन मैं इन्हीं के साथ आता जाता था, इन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड करता था लंच में, इन्हीं के साथ आगे बैठता था। और फिर जब मैं इंटर में गया 11th 12th में, वहाँ भी मैं जो क्लास के टॉप बच्चे होते थे उन्हीं के साथ बैठता था, उन्हीं के साथ अपना टाइम देता था। और वो फ्रेंड्स जो होते थे वो मजाक भी उड़ाते थे, क्योंकि अगर एक लड़का पढ़ने में तेज़ नहीं है, आप उनके साथ हैं, तो वो लोग मजाक भी उड़ा लेते थे उनके साथ, अगर उनके पास उनका उतना वो नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैंने इस बातों को फॉलो किया है कि मैंने अच्छे लोगों के साथ अच्छी संगति करी। और आपको भी अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में अच्छे लोगों के साथ आप रहिए। चाहे आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव भी बहुत कुछ ख़राब होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आप उनके साथ भी, जो ख़राब रिलेटिव्स हैं उनके साथ मत रहिए, आप अच्छे लोगों के साथ उसमें भी रहिए। गांव के जो फ्रेंड्स होते हैं उसमें भी अच्छे ख़राब होते हैं, उसमें भी आप चुन के ही रहिए। और जैसे अगर आप वीडियोज़ कोई देख रहे हैं, वीडियो भी अच्छे ख़राब होते हैं, उसको भी आप छांट के देखिए, जो आपके लक्ष्य से रिलेटेड हो। आप फिल्म देख रहे हैं, भोजपुरी मूवी, साउथ मूवी, हिंदी मूवी, रील्स देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, सब सारे गंदी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। आप अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छी रील देखिए, अपने काम से रिलेटेड देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और ख़राब चीज़ें देखेंगे, ख़राब चीज़ें दिमाग में भरेंगे तो लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। तो मेरा आपसे कहना है, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, कि आप अच्छी संगत करिए। अच्छी संगत करेंगे, एक एग्जांपल से अगर मैं बताऊं तो जैसे एक पानी की बूंद अगर कहीं रेत में गिर जाए तो वो कहाँ गई पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर वही पानी की बूंद गुलाब के फूल पे गिरती है तो चमकने लगती है। वही एक पानी की बूंद अगर सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। संगत, बूंद वही है, संगत उसकी रंगत बदल जा रही है। एक खिला जिसको हम लोग बोलते हैं, आप अगर पानी में उसको फेंकोगे तो खिला डूब जाएगा, लेकिन वही किल को आप लकड़ी में ठोक के आप पानी में फेंकोगे तो नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि संगत की बात है, संगत से रंगत बदल जाती है। तो लाइफ में मेरे दोस्त, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपको कामयाब होना है, तो आपको अच्छी संगत करनी पड़ेगी, आपको अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, अच्छी किताब पढ़नी पड़ेगी। अपनी संगत आप चेंज करेंगे तो अपनी लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ड्रीम बनाना।
हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में क्या पाना है, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारा ड्रीम क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हम जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं। जैसे अगर आपकी उम्र 10 साल है तो आप अभी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपके क्या टारगेट है, क्या किस दिशा में जाना चाहते हैं। आपका अगर अभी से क्लियर रहेगा तो आप उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करेंगे। बट अगर आपका लक्ष्य नहीं पता रहेगा कि क्यों पढ़ाई कर रहे हैं तो लाइफ में फिर सफल होना बहुत मुश्किल है। आप अपनी लाइफ में, मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, आप कमा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में आपके क्या ड्रीम है, आपके बच्चे हैं तो उनको हमें कौन सी पढ़ाई करानी है, उनकी हर एक चीज़, अपनी लाइफ में घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, हर एक चीज़ जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सब चीज़ आप एक डायरी खरीदें। उस डायरी में आप उस चीज़ को, अपने सारे सपनों की लिस्ट को, अपने सारे टारगेट को एक एक करके सारा चीज़ नोट करें। इससे आपको पता रहेगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या चाहिए तो क्या लगता है आपको मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा मेरे दोस्त। एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर एक आदमी को कहीं जाना है और उसको पता ही ना हो कि हमें जाना कहाँ है, तो कहीं वो पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। हमें एक छोटी सी ट्रेन यात्रा, एक छोटा सा सफ़र बिना टारगेट के नहीं तय हो पाता है। हमें मान लो अगर मुझे कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, हमें क्या पता हमें कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, कब जाना है उसकी डेट डिसाइड होगी, हम टिकट लेंगे, घर से जाएंगे, कितने दिन के दिल्ली जाना है, कितना दिन वहाँ पे रहना है, कब रिटर्न आना है, पूरा प्लानिंग जब रहता है तो एक छोटा सा सफ़र तय होता है और हमें पूरी जीवन यात्रा सब तय करना है। आपको क्या लगता है बिना टारगेट के, बिना ड्रीम के तय हो जाएगा? नहीं। तो मेरे दोस्त, आपको दूसरा चीज़ ड्रीम बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक गाड़ी है, एक कोई बाइक है, कार है, बिना पेट्रोल के वो नहीं चल सकती। वैसे ही ये जो ड्रीम है, ये टारगेट हैं, हमें ताकत देते हैं उस काम को करने के लिए। तो आप अपने ड्रीम को बनाएं। इसको बनाने से बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको ये पता है कि हमें क्या चाहिए तो कैसे मिलेगा उसका भी रास्ता पता हो जाएगा कि हम क्या काम करें, कैसे काम करें कि वो चीज़ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए तो आपको मिलना फिर बहुत मुश्किल होगा। तो पहली बात कि हमें अपनी संगत को चेंज करना है, हमें अच्छी संगत करनी है। दूसरी बात, हमें ड्रीम बनाना है। तो ये दो बातों मैंने आपसे को बताई और इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और उसको भी शेयर करिए, उस इंसान को भी शेयर करिए जिनको आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो भी आगे बढ़े। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपको मिले। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।